शादी क्यों नहीं की सर आप? आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो वैसे ही पूछना चाह रहा हूँ। तुम कर लो, मैं तो इंशाअल्लाह ताला करूँगा आने वाले 2-3 साल। फिर तुम्हें पता चलेगा शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। नहीं सर क्यों, वैसे क्यों नहीं करनी चाहिए शादी? नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। आपने क्यों नहीं की? बस अल्लाह ने मेरे हिस्से में नहीं रखी हुई तो नहीं हुई, क्योंकि मुझसे बहुत से काम मेरे अभी कोई प्लान है? नहीं, मेरा कोई प्लान ही नहीं है। क्या पता जब बिल्कुल मरने वाला हो तब शादी हो जाए लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैं आई थिंक मेरे साथ कोई चल नहीं सकता। किस लिहाज से? कुछ लोगों की मिजाज होते हैं ना। स्ट्रिक्ट हैं आप? नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं अपनी जगह पे एक कंप्लीट इंसान हूँ, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। और मुझे ये जो एक है ना कि सुबह उठूँ तो एक औलाद का झमघट्टा लगाओ और साथ में चीज़ें हो रही हों, मतलब मुझे इस सिस्टम से, मतलब मैं शादी की बिल्कुल खिलाफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बहुत जल्दी हो जानी चाहिए बच्चों की आजकल के दौर में। और मैंने बहुत से लोगों की शादियाँ भी करवाई हैं। अच्छा, आपका मैरिज ब्यूरो भी है? नहीं, मैरिज ब्यूरो नहीं है मेरा। मतलब मैंने बस सिर्फ ये किया कि ये जोड़ उसके साथ है, ये उसके साथ है, शादी कर ले आपस में। और कई लोगों की तलाक़ें भी करवा दी क्योंकि वो एक दूसरे के लिए टॉक्सिक थे। सीधी सी बात है, एक रिलेशन आपको नुकसान पहुँचा रहा है फिर भी आप चिमड़े हुए, तो इसका मतलब आपका कोई चस्का इसमें शामिल। तो मैं लोगों को क्लैरिटी कहता हूँ कि शादी करनी है तो सिर्फ शादी के लिए ना करो, ये सोचो कि उसमें 2 इंसान मिलकर वो गाड़ी कैसे चलाएंगे। तो मैंने जब स्ट्रगल करना शुरू की, स्ट्रगल करते 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 वो ज़िंदगी इतनी कंप्लीट होने लग गई कि मुझे फिर ज़रूरत नहीं रही शादी। एक स्पेस होती ना, इंसान एक ख़ास उम्र के बाद जाकर इंसान को अपनी स्पेस से प्यार हो जाता है, फिर वो शायद वो शेयरिंग पसंद नहीं करता। तो क्या सर कभी औलाद का शौक़ नहीं था कि मेरे बेटे और वो मेरा नाम है, मेरी लेगेसी है, वो आगे लेके चलें? नहीं, मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं था। और जिनकी लेगेसी वो कौन सी, वहाँ पे आज ये सारे किले और सब कुछ कहाँ पे गए वो लेगेसी? और ये सब किसको तुम लेगेसी कहते हो? तो इंसानों को खुश करना है। सबसे बड़ी बात ये कि वो ज़ात आपसे खुश हो जाए जिसने पता कि वही लेगेसी है, और इन दी एंड वही सब कुछ है, बाकी सब कुछ भी नहीं। और अगर रहेगी औलाद की बात, तो औलाद कहाँ आपकी बनती है? औलाद अगर आप इस चक्कर में पाल रहे हैं कि वो आप बड़े के सहारा बने, तो आपसे बड़ा कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि बस आप उसको अच्छी तरबियत दें और उसको उड़ा दें, और अपनी जायदाद से एक हिस्सा ना दें उसको, वो उसको पैरों पे खड़ा करें, वो खुद से सब कुछ करे, और अपनी जायदाद जो प्रॉपर्टियाँ सब कुछ उन लोगों को दे दें जिनको इनकी ज़रूरत है। तो सर बाद में औलाद गालियाँ निकालेगी आप तो निकालती रही गालियाँ जाके, निकालते प्यो ने सानू देन दी बजाय किसी और देती है। नहीं, तो वो अब तरबियत ऐसी करेगा ना कि वो कहेंगे हमारे बाप ने बिल्कुल सही किया था, हमें इस काबिल बनाया कि हम अपने बलबूते पे सब कुछ करें। किसी को इस काबिल बनाना ही तो सब कुछ है। अगर आप एक फ़कीर के जेब में पैसे डालें तो आप गलत हैं। आप उसको सपोर्ट करें कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो, ये सबसे बड़ी सपोर्ट होती है। हमें अपनी औलाद के साथ भी यही करना चाहिए कि वो सपोर्ट सिस्टम दे उसको। अब उसके मुंह में पैसे ना डालें, उसको अपाहज ना करें कि कल को, इसीलिए तो हज़रत अली ने कहा है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। वो मामला यही है। जी सर, आपका फियर क्या था या है? आपको किस चीज़ से डर लगता है या था? मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। जियो पॉन ये वाला सीन है आपका? बब्बर शेर? नहीं, बब्बर शेर भी नहीं हूँ धमाका हो तो मुझे भी डर लगता है नहीं, वैसे किस चीज़ से आपको खौफ आता है, या तन्हाई में बैठ के किस चीज़ से, किसके बारे में सोचते हैं कि यार ये चीज़, इससे मुझे डर लगता है? नहीं, मुझे किसी चीज़ का पछतावा ही नहीं, तो मैं डरूं क्यों? आपको लगता है कि आपकी लाइफ, आपने अपनी लाइफ में सारी, मेरी लाइफ में इतनी सिंप्लिसिटी है, ठीक है, कि मुझे कोई डर खौफ नहीं लगता। मुझे ये पता है कि अब मैं आज अगर अकेला हूँ तो कल 10 बंदे फिर मेरे ज़िंदगी में शामिल होंगे, 10 लोग, ठीक है। हर दफ़ा एक नया चैप्टर खुल जाता है, हर दफ़ा एक नया सिनेरियो स्टेज ड्रामे का चेंज हो जाता है, फिर एक नया सीज़न शुरू होता है, मैं वहीं खड़ा रहता हूँ। तो ये सीज़न तो कौन चला रहा है? रब चला रहा है ना मेरे इर्द-गिर्द। तो अगर उस सीज़न में फ़र्ज़ करें मैं शादी कर चुका, तो वो सीज़न कभी अगले सीज़न पे न जाता। तो अभी आपके घर में या स्टूडियो में जो भी है उसमें वो एक महफिल भी लगती होगी, जाहिर सी बात है, या नहीं सारे अपने बच्चे अपने अपने कामों में मगन होते हैं बच्चे? नई महफिलें लगती हैं, मतलब कि दफ़ा क्लास लगती ठीक ठाक। अच्छा। और उसी क्लास लगाने में वो कंटेंट निकलता है कि अगले कहते हैं इसको रिकॉर्डिंग करो। ये तो ऐसे अल्फाज हमने कभी नहीं सुने मतलब एक सरकास्टिक तरीके से किसी को बेइज्जत करना